देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजुश्री श्रीपाद नेभल। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सब सुन रहे हैं कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का दूसरा अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। श्री परमात्मने नमः। श्री कूर्म उवाच शृणुध्व मृषयः सर्वे यत्पृष्टोऽहं जगद्धितं वक्ष्यमाणं मया सर्वं इंद्रद्युम्नाय भाषितम्। अर्थात समस्त ऋषिगणों, संसार के कल्याण के लिए आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है और इंद्रद्युम्न के प्रति मैंने जो कुछ कहा है वह सब मैं बतला रहा हूँ, आप लोग सुने। इस कूर्म पुराण में भूत, वर्तमान एवं भविष्य काल में हुए वृत्तांतों को विस्तार से बतलाया गया है। यह पुराण मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला और मोक्ष धर्म का वर्णन करने वाला है। मैं ही नारायण देव रूप से पूर्व काल में विद्यमान था। मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा न था। मैं प्रगाढ़ योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया में पड़ा था। मुनि श्रेष्ठों, रात्रि के बीत जाने पर जागकर मैं पुनः सृष्टि विषयक चिंतन करने लगा। उसी समय अकस्मात मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई। तदुपरांत समस्त संसार के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। इसी बीच किसी कारण से अकस्मात उस समय क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुनि श्रेष्ठों, उस समय क्रोधात्मज अपने तेज के द्वारा मानो त्रैलोक्य का संहार करने के लिए हाथ में त्रिशूल धारण किए 3 नेत्रों वाले सूर्य के समान प्रकाशमान महेश्वर रुद्रदेव वहां उत्पन्न हुए। तदनंतर कमल के समान विशाल नेत्रों वाली, सुंदर रूप एवं प्रसन्न मुख वाली तथा सभी प्राणियों को मोहित करने वाली देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई। पवित्र मुस्कान वाली, अत्यंत प्रसन्न, मंगलमय, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, दिव्य कांति से सुसंपन्न, दिव्य माल्य आदि से सुशोभित, अविनाशी महामाया मूल प्रकृति रूपा वे नारायणी अपने तेज से इस संसार को आपूरित करती हुई मेरे समीप में आकर बैठ गई। उन्हें देखकर संसार के स्वामी भगवान ब्रह्मा मुझसे कहने लगे, हे माधव, संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए इन स्वरूपिणी देवी को नियुक्त करो, जिससे यह मेरी सृष्टि और भी अधिक बढ़ने लगे। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मेरे आदेश से तुम देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया से मोहित कर संसार में प्रवृत्त करो। किंतु जो ज्ञान योग में निरत है, जितेंद्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवादी है, क्रोध शून्य है तथा सत्यपरायण है, ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना। ध्यान करने वाले, ममता रहित, शांत, धार्मिक, वेद में पारंगत, जप परायण और तेज तपस्वी विप्रों को दूर से ही छोड़ देना। वेद एवं वेदांत के विशेष ज्ञान से जिनके संपूर्ण संशय सर्वथा दूर हो गए हैं, ऐसे तथा बड़े बड़े यज्ञों में परायण द्विजों को दूर से ही छोड़ देना। जो जप, होम, यज्ञ एवं स्वाध्याय के द्वारा देवाधिदेव महेश्वर का यजन करते हैं, उनका प्रयत्न पूर्वक दूर से ही परित्याग कर देना। जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना चित्त भगवान को अर्पण कर दिया है और जो प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि आदि में निरत है, ऐसे अमलात्माओं का दूर से ही त्याग कर देना। जिनका मन प्रणवोपासना में आसक्त है, जो रुद्र मंत्रों का जप करने वाले हैं और जो अर्थवीर के अध्येता है, उन धर्मज्ञ व्यक्तियों को छोड़ देना। और अधिक क्या कहा जाए, जो अपने धर्म का पालन करने वाले हैं,
ईश्वर की आराधना में सतत रत है, हे देवी उन्हें मेरे आदेश से कदापि मोहित न करना। इस प्रकार मेरे द्वारा प्रेरित हरिप्रिया महामाया ने जैसी मेरी आज्ञा थी उसी प्रकार किया, इसलिए उन लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवत पत्नी देवी महालक्ष्मी पूजा किए जाने पर विपुल ऐश्वर्य, पुष्टि, मेधा, यश एवं बल प्रदान करती है, इसलिए लक्ष्मी की भली भांति पूजा करनी चाहिए। तदनंतर लोक पितामह भगवान ने मेरी आज्ञा से पूर्व की भांति ही समस्त चराचर भूत प्राणियों की सृष्टि की। योग विद्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि तथा वशिष्ठ को उत्पन्न किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ब्रह्मा के मरीचि आदि ये 9 ब्राह्मण संज्ञक पुत्र साधक है, ब्रह्मवादी है। पितामह विभु देव ने ब्रह्ममुख से ब्राह्मणों तथा भुजा से क्षत्रियों की सृष्टि की। दोनों जंघाओं से वैश्यों को तथा पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने यज्ञ की निष्पत्ति एवं सभी वेदों की रक्षा के लिए शूद्र के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों की सृष्टि की, क्योंकि उनसे यज्ञ का निर्वाह होता है। रुक, यजु, साम तथा अथर्ववेद ब्रह्मा के सहज स्वरूप है और यह नित्य अव्यय शक्ति है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रारंभ से आदि और अंत से रहित वेदमयी दिव्य वागरूपी शक्ति को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा सभी व्यवहार होते हैं। पृथ्वी पर इनसे भिन्न जो कोई शास्त्र है उनमें धीर पुरुष का मन नहीं लगता, क्योंकि ऐसे वेदातिरिक्त ग्रंथों के अध्ययन से मनुष्य पाखंडी हो जाता है। वेदार्थ ज्ञान में श्रेष्ठ मुनियों ने प्राचीन समय में जो कार्य करने योग्य बतलाया है उसी को परम धर्म समझना चाहिए। वह धर्म वेदातिरिक्त अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है। वैदिक सिद्धांतों के विपरीत बातों का प्रतिपादन करने वाली जो स्मृतियां धर्मशास्त्र है और जो कोई भी कुदर्शन नास्तिक दर्शन है, पारलौकिक दृष्टि से वे सभी निष्फल हैं, इसलिए वे तामसी कहे गए हैं। पूर्वकल्प में जो प्रजा उत्पन्न हुई थी वह सभी बाधाओं से रहित थी। सभी लोग निर्मल अंतःकरण वाले थे और सर्वदा अपनी अपनी धर्म मर्यादा में स्थिर रहते थे। हे श्रेष्ठ मुनियों, कुछ समय बाद काल की गति के प्रभाव से उन लोगों में राग, द्वेष, लोभ, मोह तथा क्रोध आदि उत्पन्न हो गए और स्वधर्म में बाधा डालने वाला अधर्म भी उत्पन्न हो गया। इस कारण उस समय उनमें जो पहले सात्विक सहज सिद्ध थी वह धीरे धीरे कम होने लगी और रजोगुण मूलक जो अन्य सिद्धियां थी वे ही उन्हें प्राप्त हुई। उन सभी रजोगुण मूलक सिद्धियों के भी काल योग में क्षीण हो जाने पर वे वार्तोपाय अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य रूपी जीविका के उपाय और कर्म साध्य, परिश्रम साध्य हस्त सिद्धि अर्थात शिल्प शास्त्र, हाथों के माध्यम से किए जाने वाले शिल्प, मूर्ति कला आदि के उपाय करने लगे। तब विभु ब्रह्मा जी ने उन लोगों के लिए कर्म एवं आजीविका की व्यवस्था की। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा से उत्पन्न साक्षात प्रजापति स्वरूप धर्मदर्शी स्वयंभुव मनु ने पूर्व काल में धर्मों का उपदेश किया, जो मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदनंतर उनके मुख से उसे सुनकर भृगु आदि महर्षियों ने धर्मों का वर्णन किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अध्ययन और अध्यापन ये ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य धर्म हैं। दंड विधान और युद्ध क्षत्रिय का तथा कृषि कर्म वैश्य का प्रशस्त कर्म है। द्विजातियों की सेवा करना शूद्रों के लिए एकमात्र धर्म का साधन है। धर्मानुसार पाक यज्ञ तथा शिल्प विद्या उनकी आजीविका है।
तदनंतर वर्णों की व्यवस्था स्थिर हो जाने पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन 4 आश्रमों की स्थापना की। हे मुनिश्रेष्ठों, अग्नियों, गार्हपत्य, आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि की उपासना, अतिथि सेवा, यज्ञ, दान एवं देवताओं की पूजा, यह संक्षेप में गृहस्थ का धर्म है। हवन, कंद मूल फल का सेवन, स्वाध्याय तथा तप, न्यायपूर्वक संपत्ति का विभाजन, यह वानप्रस्थों का धर्म है। भिक्षावृत्ति से प्राप्त पदार्थों का सेवन, मौन व्रत, तप, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान तथा वैराग्य, यह सन्यासियों का धर्म है। भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा करना, स्वाध्याय, संध्या कर्म तथा अग्नि कार्य, यह ब्रह्मचारियों का धर्म है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कमल से प्रादुर्भूत ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी का साधारण धर्म कहा है। अर्थात ब्रह्मचर्य तीनों आश्रमियों का सामान्य धर्म है। ऋतुकाल अर्थात स्त्री के रजस्वला की 4 रात्रियों को छोड़कर मैं विशेष पर्वों को छोड़कर अपनी पत्नी में गमन करना गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य ही कहा गया है, अन्य रात्रियों में नहीं। प्रथम गर्भ धारण करने तक उसे बिना किसी प्रमाद के इस नियम का पालन करना चाहिए। हे विप्रेंद्रों, ऐसा न करने वाला गृहस्थ भ्रूणघाती होता है। यथाशक्ति प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय, श्राद्ध, अतिथि सेवा तथा देवताओं की पूजा, यह गृहस्थ का श्रेष्ठ धर्म है। किसी दूसरे देश में जाने पर अथवा पत्नी के मर जाने पर भी गृहस्थ को चाहिए कि वह प्रातः काल और सायंकाल विधि पूर्वक विवाहाग्नि अर्थात गार्हपत्याग्नि को प्रज्वलित करता रहे। गृहस्थ आश्रम को तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास का बीज कहा जाता है, क्योंकि तीनों आश्रमों के लोग गृहस्थाश्रमी पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रमी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वेदों का अभिमत है कि केवल गृहस्थाश्रम में ही अन्य तीनों आश्रमों का समावेश होता है। इसलिए एकमात्र गृहस्थ को ही धर्म का साधन जानना चाहिए। धर्म से रहित जो अर्थ एवं काम नामक पुरुषार्थ है, उनका परित्याग करना चाहिए। साथ ही सभी प्रकार से जो लोक विरुद्ध हो, उस धर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से ही काम की सिद्धि होती है और धर्म के आचरण से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग क्रमशः सत्व, रज और तम रूपी त्रिगुणों से युक्त है। इसलिए धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सात्विक गुणों का आश्रय लेने वाले ऊर्ध्व लोक को प्राप्त करते हैं। राजसी व्यक्ति मध्य लोक में रहते हैं तथा तमोगुण के कार्य में स्थित तामसी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति में धर्म से समन्वित अर्थ और काम प्रतिष्ठित रहते हैं, वह इस लोक में सुखों का उपभोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। धर्म से, धर्माचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अर्थ से काम की सिद्धि होती है। इस प्रकार 4 प्रकार के पुरुषार्थ में साधन और साध्य का वर्णन दिखाया गया। जो मानव धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के इस प्रकार बताए गए महात्म्य को जानता है और तदनुसार आचरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसलिए धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम रूपी पुरुषार्थ का सर्वथा परित्याग कर धर्म का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। धर्म से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, ऐसा ब्रह्मवादियों का कहना है।
धर्म के द्वारा ही स्थावर जंगमात्मक सारा विश्व धारण किया जाता है। हे द्विजोत्तमो, यह धर्म शक्ति ब्रह्मा जी की वह ब्राह्मी शक्ति है जो आदि और अंत से रहित है। कर्म एवं ज्ञान दोनों के द्वारा ही धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए ज्ञान के साथ ही कर्मयोग का भी आचरण ग्रहण करना चाहिए। प्रवृत्त एवं निवृत्त, इस प्रकार से वैदिक कर्म दो प्रकार का होता है। निवृत्त कर्म ज्ञान पूर्वक एवं प्रवृत्त कर्म इससे भिन्न प्रकार का होता है। निवृत्त कर्म का सेवन करने वाला उस परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः निवृत्त कर्म निवृत्ति मार्ग का ही सेवन करना चाहिए। इससे अन्यथा करने पर पुनः संसार में आना पड़ता है। क्षमा, दम, इंद्रिय निग्रह, दया, दान, अलोभ, त्याग, आर्जव अर्थात मन, वाणी आदि की सरलता, अनसूया, तीर्थानुसरण अर्थात गुरु एवं शास्त्र का अनुगमन या तीर्थ सेवन, सत्य, संतोष, आस्तिकता अर्थात वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा, जितेंद्रियत्व, देवताओं का अर्चन, विशेष रूप से ब्राह्मणों की पूजा, अहिंसा, मधुर भाषण, अपिशुनता तथा पाप से रहित्य। स्वयंभू मनु ने चारों वर्णों के लिए ये सामान्य धर्म कहे हैं। अपने ब्राह्मण धर्म का यथावत पालन करने वाले क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों के लिए प्राजापत्य स्थान अर्थात प्राजापत्य लोक तथा संग्राम में पलायन न करने वाले क्षत्रियों के लिए इंद्र स्थान अर्थात इंद्रलोक सुनिश्चित है। इसी प्रकार स्वधर्म का पालन करने वाले वैश्यों के लिए मारुत स्थान अर्थात वायुलोक और परिचर्या रूप स्वधर्म का पालन करने वाले शूद्र जाति वालों के लिए गंधर्वलोक सुनिश्चित है। ऊर्ध्वरेता 88,000 शौनक आदि ऋषियों का जो स्थान है वही स्थान गुरु के अंतेवासी ब्रह्मचारियों को प्राप्त होता है। सप्तर्षियों का जो स्थान है वही स्थान वन में रहने वाले वानप्रस्थियों को प्राप्त होता है। और स्वयंभू ब्रह्मा ने गृहस्थों के लिए प्राजापत्य स्थान प्राजापत्य लोक की प्राप्ति बतलाई है। समाहित चित्त यतात्मा वृद्धरेता सन्यासियों को हिरण्यगर्भ नामक वह स्थान प्राप्त होता है जहाँ से पुनः लौटना नहीं पड़ता। योगियों को अविनाशी वह व्योम संज्ञक श्रेष्ठ अमर स्थान प्राप्त होता है जो आनंद स्वरूप और ऐश्वर्य धाम है। वही पराकाष्ठा अर्थात अंतिम और परम गति है। ऋषियों ने कहा, देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाले हिरण्याक्ष का वध करने वाले हे भगवान, आपने 4 आश्रम बतलाए किंतु योगियों के लिए एक ही आश्रम बतलाया। श्री कुर्म ने कहा, सभी कर्मों का परित्याग कर एकमात्र अचल समाधि में निरंतर स्थिर रहने वाला जो निश्चल योगी है वही सन्यासी होता है। अतः 4 ही आश्रम होते हैं, 5वां कोई आश्रम नहीं होता। वेद में बतलाया गया है कि सभी आश्रम 2 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी के 2 भेद है, उपकुर्वान और नैष्ठिक ब्रह्म तत्पर। जो ब्रह्मचारी विधिवत वेदों का अध्ययन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है उसे उपकुर्वान ब्रह्मचारी समझना चाहिए। और जो यावत जीवन गुरु के पास रहकर ब्रह्म विद्या का अभ्यास करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। इसी प्रकार गृहस्थाश्रमी भी 2 प्रकार का होता है, उदासीन और साधक। जो कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है वह गृहस्थ साधक कहलाता है। और जो देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण इन 3 ऋणों से उऋण होकर स्त्री, धन आदि का परित्याग कर देता है तथा एकाकी विचरण करता है वह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाला गृहस्थ उदासीन कहलाता है। जो वन में अनुष्ठान करता है, देवताओं की पूजा करता है, हवन करता है और स्वाध्याय में निरत रहता है वह वन में रहने वाला तापस नामक वानप्रस्थ कहलाता है।
जो अत्यंत तप से अपने शरीर को कुशल कर लेता है तथा निरंतर ध्यान परायण रहता है, वह वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला सन्यासिक वानप्रस्थी कहलाता है। नित्य योगाभ्यास में रत रहने वाला, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने की इच्छा वाला, जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सन्यासी को पारमेष्ठिक सन्यासी कहा जाता है। और जो केवल आत्मा में ही रमण करने वाला है, नित्य तृप्त महामुनि है, सम्यक दर्शन संपन्न है, वह सन्यासी योगी कहलाता है। परमेष्ठिक सन्यासी ये 3 भेद होते हैं। कोई ज्ञान सन्यासी होते हैं, कोई वेद सन्यासी होते हैं और कोई कर्म सन्यासी होते हैं। इसी प्रकार योगी भी 3 प्रकार का समझना चाहिए। पहला भौतिक, दूसरा सांख्य और तीसरे प्रकार का योगी अत्याश्रमी कहा गया है, जो श्रेष्ठ योग में ही नित्य स्थित रहता है। पहले भौतिक योगी में प्रथम भावना, दूसरे सांख्य योगी में अक्षर भावना और तीसरे अत्याश्रमी नामक योगी में जो अंतिम भावना रहती है वह परमेश्वरी भावना कहलाती है। इसलिए हे ऋषियों, सभी वेद शास्त्रों में 4 ही आश्रम निश्चित किए गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। 5वां कोई आश्रम नहीं है। इस प्रकार 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों को सृष्टि करके देवाधिदेव निरंजन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने दक्ष आदि प्रजापतियों से कहा, अनेक प्रकार की सृष्टि करो। हे मुनि श्रेष्ठों, ब्रह्मा जी के कहने पर उनके दक्ष आदि मानस पुत्रों ने देवताओं एवं मनुष्यों के साथ ही अन्य भी सभी प्रजाओं प्राणियों की सृष्टि की। इस प्रकार ये भगवान ब्रह्मा सृष्टि के कार्य में नियत है। मैं इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ और शूलधारी भगवान शंकर इसका संहार करेंगे। परात्पर परमात्मा की रज, सत्व एवं तमोगुण के योग से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नामक 3 मूर्तियां कही गई है। ये तीनों विग्रह परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त तथा एक दूसरे के उपजीवी अर्थात आश्रित है। ये तीनों परमेश्वर है और लीलावश एक दूसरे को प्रणाम करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, रुद्र में ब्राह्मी, माहेश्वर तथा अक्षर वैष्णवी नामक 3 प्रकार की भावनाएं सर्वदा विद्यमान रहती है। मुझसे प्रथम अक्षर भावना निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भगवान ब्रह्मा जी की द्वितीय अक्षर भावना कही गई है। पारमार्थिक दृष्टि से मुझ में और महादेव में कोई भिन्नता नहीं है। वही अंतर्यामी ईश्वर अपनी इच्छा से अपने को विभाजित कर मेरे तथा महादेव के रूप में स्थित है। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों के साथ ही संपूर्ण त्रैलोक्य की सृष्टि करने के लिए इसी परम पुरुष ने अपने परात्पर अव्यक्त स्वरूप द्वारा ब्रह्मत्व को स्वीकार किया, अर्थात वे ही अव्यक्त परमात्मा सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा के रूप में व्यक्त हुए। अतः ब्रह्मा, महादेव एवं परात्पर विश्वेश्वर भगवान विष्णु ये तीनों ही पृथक पृथक कार्य की दृष्टि से एक ही प्रभु की 3 मूर्तियां कही गई है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेषतः ये तीनों ही वंदनीय है, पूजनीय है। मोक्ष नामक से कहे जाने वाले उस अविनाशी स्थान को यदि शीघ्र ही प्राप्त करने की इच्छा हो तो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा पूर्वक बड़े श्रद्धा भाव से जीवन पर्यंत इन त्रिदेवों का पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, विधि पूर्वक इस प्रकार 4 आश्रमों का वर्णन किया गया। इनमें वैष्णव, ब्राह्मण तथा हर अर्थात शैव नामक 3 आश्रम अर्थात संप्रदाय होते हैं। उन शैव, वैष्णव तथा ब्राह्मण आश्रमों का लिंग अर्थात चिन्ह धारण कर उस देवता के भक्तजनों के प्रति प्रेम रखते हुए ब्रह्म विद्या परायण व्यक्ति को चाहिए कि वह इन देवों का निरंतर ध्यान करे
पूजन करें। शिव के सभी भक्तों के लिए चिन्ह रूप में शिवलिंग धारण करना श्रेष्ठ है। शैवों को चाहिए कि वे श्वेत भस्म से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। जो परम पद स्वरूप भगवान नारायण के शरणागत भक्त हो उसे ललाट पर कस्तूरी आदि के सुगंधित जल से त्रिशूल की आकृति का तिलक सर्वदा धारण करना चाहिए। जो संसार के बीज परमेष्टि ब्रह्मा के भक्त है उन्हें ललाट पर सर्वदा तिलक धारण करना चाहिए। ऊपर नीचे भावपूर्वक त्रिपुंड के धारण करने से अनादि होते हुए भी जो प्राणियों का आदि है, कालात्मा है और उसका धारण करना हो जाता है। त्रिशूल चिन्ह के धारण करने से जो वह त्रिगुणात्मक प्रधान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूप है, निश्चय रूप से उसका धारण हो जाता है। तिलक लगाने से जो आदित्य मंडल का प्रकाशमान ब्रह्म तेजोमय ऐश्वर्य युक्त स्थान है उसका धारण हो जाता है। इसलिए शैव वैष्णव तथा ब्राह्मण तीनों प्रकार के भक्तों को विधि पूर्वक मंगलमय तथा दीर्घ आयु प्रदान करने वाले त्रिशूल के चिन्ह तथा तिलक को धारण करना चाहिए। वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान को जानने वाले शांत दांत जितेंद्रिय तथा क्रोध जयी को यज्ञ अग्नि में हवन जप तथा दान करना चाहिए। इस प्रकार यावत जीवन समाहित मन होकर देवों की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे शीघ्र ही अचल स्थान की प्राप्ति होती है। एवं परिचरेत् देवान् यावत् जीवं समाहितः तेषां संस्थानमचलं सो अचिराद् अधिगच्छति। इति श्री कुर्मपुराणे षट्सहस्र्यां संहितायां पूर्व विभागे द्वितीयोऽध्यायः। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कुर्म पुराण के पूर्व विभाग के तीसरा अध्याय सुनेंगे। इस तीसरे अध्याय में आश्रम धर्म का वर्णन, संन्यास ग्रहण करने का क्रम, ब्रह्मार्पण का लक्षण तथा निष्काम कर्म योग की महिमा वर्णन की गई है। हरि ओम।